So welcome back students. Today we are going to start another article, that is environmental conservation, from our chapter number 4, that is environmental management. So this is your chapter number 4 from Science and Technology part 2. So in today's video we are going to start another article from this particular chapter, and that article's name is Need of Environmental Conservation. तो environmental conservation की ज़रूरत क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे हम हासिल करने वाले हैं. सो इट सेज दैट जनरल पब्लिक, मतलब सर्वसामान्य जो जनता है, इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. तो ये जो जनरल पब्लिक है इनको इन रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं है. सो देयर शुड बी अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ दीज पीपल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. तो जब तक ये पब्लिक मूवमेंट नहीं बन जाती एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दिस पर्पस वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, तो जब तक पीपल में या तो ये जनरल पब्लिक में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है, एंड अफेक्शन टूवर्ड्स एनवायरमेंट, अफेक्शन मीन्स लगाव, हाँ, तो ये जो लगाव है एनवायरमेंटल के प्रति या एनवायरमेंट के प्रति ये जनरल पीपल का, ये जब तक बढ़ता नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं. नॉलेज अबाउट इट ये भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी इनकलकेटेड. इनकलकेटेड मतलब सिखाना चाहिए उनको. कब? अमंग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड. तो ये सब बच्चों को चाइल्डहुड से ही ये सब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में सिखाना आवश्यक है. दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इट्स प्रोटेक्शन. तो एनवायरमेंट का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के बारे में ये पीपल थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे. So to achieve this particular thing, so as to achieve this, it is necessary. So it is necessary to increase the awareness through education. और ये सब awareness केवल और केवल आप लोगों को शिक्षा से या तो एजुकेशन से ही प्राप्त हो सकता है. Today, all the developed countries, developing countries and underdeveloped countries, तो ये सब कंट्रीज जो डेवलप्ड है या तो डेवलपिंग स्टेज में है या तो अभी डेवलप नहीं हुए, उन्हें कहा जाता है अंडर डेवलप्ड. सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन. तो उसी दिशा में उन सभी कंट्रीज के प्रयास जारी है. They have defined, they means those countries, they have defined the future plans about environmental protection and have constituted the necessary laws. और ये हर कंट्री ने, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या तो अंडर डेवलप्ड हो, सभी ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ लॉज कॉन्स्टिट्यूट किए हैं. तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने घटना में कुछ बदलाव करके लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं. सो हियर इज वन मोर आर्टिकल. इट इज सेड दैट अ पीक इनटू हिस्ट्री. अ पीक इनटू हिस्ट्री मतलब चलो थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक कर देखते हैं. पीक कहो या तो पीप, PEEP, पीप या तो PEE के पीक. सो इन 1972 यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, remember this short form, this may come in exam as fill in the blank, has established in a conference arranged on human and environment
in which environmental problems were discussed. Afterwards, in India also, a separate environmental department had been established after thorough discussion on environmental problems. तो काफी गहन विचार विमर्श के बाद एक डिपार्टमेंट भारत में भी बनाया गया. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट is involved in planning, inducting and increasing awareness about environment and forest through various programs since 1985. You have one more small chart and it is said that just complete it. So I have written all those things. You can write in your classwork book or textbook afterwards. So first of all, just observe it carefully and then fill those blanks or complete the chart. So need of environmental conservation. So why it is needed? To maintain the balance in nature. तो नेचर में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन जरूरी है. दूसरा यहां पर दिया है टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स. तो जो भी नेचुरल प्रॉब्लम्स है या तो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स अराइज हो चुके हैं या होने वाले हैं उनको सॉल्व करने के लिए. एंड सम ब्लैंक्स आर गिवन. सो देयर आई हैव रिटन नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टू मेंटेन क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री. इट इज पोल्यूशन फ्री. टू मेंटेन क्लीन पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर, लैंड. तो ये सारी चीजें क्लीन और पोल्यूशन फ्री मेंटेन करने के लिए ये आवश्यक है, जरूरी है. सिमिलरली टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस. तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे उनको कंजर्व करने के लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की आवश्यकता है. टू प्रोटेक्ट. तो प्रोटेक्ट करना है आपको एज वेल एज कंजर्व. सो टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व biodiversity we need conservation of environment as well as to give quality of life. तो लाइफ को क्वालिटी देने के लिए and good sustainable future. तो नेक्स्ट जनरेशन जो भी है उनके लिए अच्छा भविष्य बनाने के लिए कंजर्वेशन का एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की जरूरत है. Now our next article is environmental conservation, our social responsibility. So it says that since existence of human, there is interrelationship between human and environment. तो जब से यहाँ पर मानव का अस्तित्व है इस एनवायरनमेंट में, तो उसमें इंटर रिलेशन है, परस्पर उन दोनों का संबंध है. किसका? ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. मतलब अर्थ के फॉर्मेशन के बाद बहुत सालों के बाद ह्यूमन का यहां पर जन्म हुआ था. ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपेरियरिटी एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स. तो ह्यूमन ने अपना श्रेष्ठत्व बार बार सिद्ध किया है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस. क्योंकि अपनी बुद्धि के कारण, मेमोरी, इमेजिनेशन और इमेजिनरी एबिलिटी. इमेजिनिंग एबिलिटी भी कह सकते हैं उसे. सो ह्यूमन इस्टेब्लिश्ड डोमिनेशन. डोमिनेशन मतलब वर्चस्व. तो हमेशा ह्यूमन ने डोमिनेट किया है ओवर द नेचर. Human utilized all the natural resources as much as possible. तो ह्यूमन ने मतलब इंसानों ने ये नेचुरल रिसोर्सेस का बहुत सारा यूज किया है, जितना हो सके उतना. In an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching. Snatching मतलब खींचना. तो खींचना, सब कुछ उसने खींच लिया या तो अपने तरफ स्नैच कर लेना फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल. एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम. तो ये स्नैचिंग हैबिट जो ह्यूमन की है उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स निर्माण हो चुके हैं.
सो फ्रॉम दिस एंटायर सिनेरियो मतलब इन सभी घटनाओं से वी कैन अंडरस्टूड दैट ह्यूमन हैज क्रूशियल रोल। तो जो महत्वपूर्ण रोल है वो ह्यूमन का है। सो ह्यूमन हैज क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस, यदि इसने डिस्टर्ब किया ह्यूमन ने, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये भी तो उसी की जिम्मेदारी है। सो इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस, द ह्यूमन इटसेल्फ ओनली कैन conserve and improve the quality of nature. Many times general public is unknown that its activities are harmful. बहुत बार हमें जानकारी भी नहीं होती है कि हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। सो जनरल पब्लिक इज अननोन दैट इट्स एक्टिविटीज आर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट एंड देयर बाय अननोइंगली, मतलब वो जानते भी नहीं, मराठी में ज्याला आपण म्हणू अजाणतेपणे, unknowingly many activities happen. Laws enacted about environmental conservation, तो ये सारे लॉज क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इनके बारे में या तो शॉर्ट नोट या तो मैच द पेयर्स में ये आ सकते हैं। सो फर्स्ट लॉ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैव बीन प्रोहिबिटेड मतलब वहां पे बंदी है। सो प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर मेनी अदर पर्पज बाय दिस लॉ। तो जो जंगल के लिए लैंड रिजर्व किया है वहां पर दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मतलब केंद्र की जो सरकार है, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी, ऑफकोर्स दिस लॉज आर फ्रॉम इंडिया। परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग मतलब जहां पे आप लोग बोलते खुदाई करना, खुदाई का काम, मराठी मध्ये आपण म्हणतो खोदकाम करणे, माइनिंग एक्टिविटीज। एनी पर्सन हु डिसओबेज दिस लॉ, तो जो भी व्यक्ति इस लॉ को डिसओबे करेगा is entitled to imprisonment for 15 days, 15 दिन की उसे कैद हो सकती है यदि उसने ये लॉ डिसओबे किया, वायोलेट किया तो। नाउ द अनदर लॉ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। सो विल मूव टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। पर्पज ऑफ दिस एक्ट, तो ये लॉ का जो पर्पज है वो देखते हैं। पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना, एंड पनिश द पर्सन्स और इंस्टीट्यूट्स, तो जो भी व्यक्ति है या तो इंस्टीट्यूट्स है हार्मिंग द एनवायरमेंट, जो भी इंस्टीट्यूट या पर्सन एनवायरमेंट को हार्म करता है उनको पनिश करने के लिए लॉ बनाया। एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond a permissible limit। तो किसी भी व्यक्ति को या किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन को परमिशन नहीं है एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही उसने वो पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज करना है। यदि उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट का परसेंटेज या उस लिमिट से ज्यादा होता है, सो दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल, ब्रीचिंग मीन्स डिसओबेइंग या वायोलेटिंग, सो द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल, रिमेंबर ब्रीचिंग दिस रूल इज एंटाइटल्ड फॉर आइदर, तो उसकी शिक्षा देखते हैं, उसकी पनिशमेंट देखते हैं। एंटाइटल्ड फॉर आइदर 5 year इम्प्रिजनमेंट, 5 साल की उसे कैद हो सकती है, और फाइन अप टू ₹1 lakh, और उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना या तो फाइन भी भरना पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो ये एक ट्राइब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन 2010। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन 2010 for what purpose? For effective implementation of environment
रिलेटेड लॉज। तो ये एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में, फॉर किसके लिए? तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो लॉ जो बनाए गए, ये इम्प्लीमेंट होने के लिए, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होने के लिए ये ट्राइब्यूनल का गठन किया गया था 2010 में। इवन एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और एक लॉ है और एक एक्ट है 1972 का, उसमें 3 क्लॉज है, 49A, 49B एंड 49C। व्हाट दीज क्लॉजेस या तो सब रूल्स या उस एक्ट के 3 हिस्से क्या कहते हैं वो देखते हैं। एज पर क्लॉज 49A, एज पर क्लॉज 49A, अ ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स, रेयर एनिमल्स जो भी अभी मतलब उनकी संख्या घटती जा रही है उनको कहते हैं रेयर एनिमल्स। मराठीमध्ये आपण म्हणूया दुर्मिळ प्राणी किंवा पक्षी। अ ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैंड। तो उनका ट्रेड करना, उनका व्यापार करना जो रेयर एनिमल्स है उनको बैन किया गया है क्लॉज 49A के अंदर। क्लॉज 49B says that use of articles prepared from skin or organs of wild animals have been banned। तो जो आर्टिकल्स आप लोग बनाते हैं या बनाए जाते हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन, मतलब उन प्राणियों के खाल से, मराठीमध्ये आपण म्हणू कातडीपासून, कातड्याच्या वस्तू किंवा वेगवेगळ्या ऑर्गॅन्स पासून, ऑर्गॅन्स म्हणजे मराठीमध्ये म्हणू हस्तिदंत एक्सेट्रा, तो इनका यूज भी कंप्लीटली बैन किया जा चुका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के क्लॉज 49B के अंदर। सिमिलरली एज पर क्लॉज 49C, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज कंपल्सरी। तो ये कंपल्सरी किया गया है अंडर द एक्ट 1972 के 49C क्लॉज के अंदर।